एक समय था, एक राजा था। वो एक छोटे से लेकिन खुशहाल राज्य पर राज करता था। राजा अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। वो अपनी निष्पक्षता के लिए भी प्रसिद्ध था। प्रजा अपने राजा से बहुत प्यार करती थी। राजा को अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था। वो अक्सर इसके बारे में शेख ही बघाड़ता था। मैं राज्य का सबसे समझदार आदमी हूं, वो ऐलान करता था। उसके सलाहकार मुस्कुरा देते थे। वे जानते थे कि राजा एक अच्छा शासक है, लेकिन कभी कभी घमंड सबसे तेज दिमाग को भी धुंधला कर सकता है। राजा को अपना ज्ञान परखना बहुत पसंद था। वो अक्सर विद्वानों और दरबारियों को बहस के लिए चुनौती देता था। वो हमेशा जीतता था, बिल्कुल। इससे उसका घमंड और बढ़ता गया। एक दिन राजा ने एक बड़ी प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला किया। उसने घोषणा की कि जो कोई भी उसे मात दे सकेगा, उसे उसका आधा राज्य मिलेगा। यह एक लुभावना प्रस्ताव था। कई महत्वाकांक्षी लोग महल में आए। कई विद्वान आए जिनके दिमाग तथ्यों से भरे थे। चालाक व्यापारी भी आए अपनी चतुराई भरी चालों के साथ। कुछ राजकुमारियां भी आईं जो एक राजा और एक राज्य जीतने की उम्मीद में थीं, लेकिन कोई भी राजा को मात नहीं दे सका। दिन हफ्तों में बदल गए। राजा खुद को अजेय महसूस करने लगा था। हर गुजरते दिन के साथ उसका घमंड बढ़ता गया। फिर एक साधारण सी सुबह एक साधारण किसान महल के दरवाजे पर आया। उसने राजा की चुनौती के बारे में सुना था। वह अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। किसान को देखकर दरबारी हंस पड़े। उसने साधारण कपड़े पहने थे और एक खुरदुरा लकड़ी का डंडा थामे था। तुम्हें क्या पता होगा? उन्होंने ताना मारा। लेकिन राजा एक वास्तविक चुनौती के लिए उत्सुक किसान का मनोरंजन करने का फैसला किया। बहुत अच्छा, राजा ने कहा। मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। उनका सही उत्तर दो और मेरा आधा राज्य तुम्हारा है। किसान मुस्कुराया। उसने सम्मानपूर्वक झुककर चुनौती स्वीकार कर ली। मुझे बताओ, राजा ने शुरू किया। एक व्यक्ति के पास सबसे कीमती चीज क्या हो सकती है? किसान बिना झिझके बोला। महाराज, उसने उत्तर दिया, सबसे कीमती चीज है सही निर्णय। सही निर्णय से व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकता है और बुद्धिमानी से फैसले ले सकता है। राजा प्रभावित हुआ। यह कोई साधारण किसान नहीं था। राजा को मानना पड़ा। किसान के जवाब आश्चर्यजनक रूप से इंसाइटफुल थे। वे किसी विद्वान के उत्तर नहीं थे, लेकिन उनमें एक सरल बुद्धिमत्ता थी। राजा को एहसास हुआ कि उसका घमंड उसे अंधा कर रहा था। वह सही होने पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि वह विजडम का असली मतलब भूल गया था। राजा ने किसान को अपने दरबार में जगह देने की पेशकश की। हालांकि किसान ने अपने खेतों में लौटने का फैसला किया। उसने अपनी विजडम बांट दी थी। उसने राजा को ह्यूमिलिटी के मूल्य की याद दिला दी थी। यही उसके लिए काफी था। उस दिन से राज्य और भी अधिक समृद्ध हुआ। राजा ने कम घमंड और अधिक विजडम के साथ शासन किया, हमेशा एक साधारण किसान से सीखे गए सबक को याद रखते हुए।